कि सोशल मीडिया पे संजू सैमसन को लेकर के जो चीज़ें चल रही है, उसे ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि संजू सैमसन राजस्थान को छोड़ करके चेन्नई में जा सकते हैं, चेन्नई सुपर किंग में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संजू सैमसन और चेन्नई सुपर किंग के बीच में एक बड़ी डील हो सकती है, जैसा कि हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच में हुआ था, जब गुजरात टाइटंस से हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने अपने जो है फ्रेंचाइजी में शामिल किया था। तो कुछ उसी प्रकार की डील हो सकती है अगर संजू सैमसन राजस्थान को छोड़ करके चेन्नई में जाते हैं तो। अब बात आती है कि ये खबरें आखिर में आ कहाँ से रही है। तो हुआ यह कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखा गया था, उसमें लिखा गया था कि राजस्थान को संजू सैमसन छोड़ करके चेन्नई में शामिल हो रहे हैं। इस पोस्ट को संजू सैमसन के जो मैनेजर हैं प्रशोभ सुदेवान, उन्होंने लाइक करा। लाइक करने के बाद जो है सोशल मीडिया पे चीज़ें चलनी शुरू हो गई कि भाई अगर किसी खिलाड़ी के मैनेजर अगर किसी पोस्ट को लाइक कर रहा है और ऐसा पोस्ट है जो राजस्थान को छोड़कर चेन्नई में शामिल होने वाली बात उसमें लिखी गई है, अगर उस पोस्ट को वो लाइक कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बातें सच तो कुछ ना कुछ होंगी ही। तो इस बात को लेकर के चीज़ें सोशल मीडिया पे चलनी शुरू हो गई, लेकिन इस बात को हवा और मिल गई जब संजू सैमसन ने लंदन से एक पोस्ट करा, उसमें लिखा हुआ था कि टाइम टू मूव, और इस कैप्शन के पीछे जो सॉन्ग बज रहा था वो तमिल सॉन्ग बज रहा था। तो लोगों ने क्या लगाने शुरू कर दिया कि हो सकता है कि संजू सैमसन जो है वो राजस्थान को छोड़ करके चेन्नई में जा सकते हैं। बात आती है कि आखिर में संजू सैमसन राजस्थान को क्यों छोड़ना चाहते हैं। वही संजू सैमसन हैं जो अपने आईपीएल के 10 सीजन में से 8 सीजन जो है राजस्थान के साथ में खेले हैं। 2021 से उन्होंने राजस्थान की कप्तानी भी करी है, 170 मैच राजस्थान से खेले हैं, वो 4000 से ज़्यादा रन बनाए हैं राजस्थान की तरफ से। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले संजू सैमसन ही हैं। राजस्थान ने उनको कप्तानी दी है, राजस्थान की तरफ से वो ओपनिंग करते हैं, राजस्थान की तरफ से वो कीपिंग करते हैं। तो आखिर में राजस्थान को वो छोड़ना क्यों चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपके सामने कुछ चीज़ों को रखता हूँ कि आखिर में संजू सैमसन राजस्थान को छोड़ना क्यों चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि राजस्थान के जो कोच हैं राहुल द्रविड़ और संजू सैमसन जो कि कप्तान है राजस्थान के, उन दोनों के बीच में उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। दोनों के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के मतभेद रहता है, वो चीज़ें अच्छी नहीं चल पाती हैं दोनों के बीच में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण। दूसरी बात ये भी है कि जब संजू सैमसन इंजर्ड हुए तो वहाँ पे उनका जो 3 रोल हुआ करता था, कप्तानी का, विकेट कीपिंग का, ओपनिंग का, वो तीनों रोल में अलग अलग खिलाड़ियों को फिट किया गया। जैसा कि आप देखिए कि राजस्थान रॉयल के जो ओपनिंग पार्टनर संजू सैमसन के साथ में यशस्वी जायसवाल हुआ करते थे, अब यशस्वी जायसवाल के साथ में वैभव सूर्यवंशी हैं, जो कि एक धाकड़ ओपनिंग जोड़ी उनको मिली है, जो कि आपने देखा ही है कि किस प्रकार से वैभव सूर्यवंशी ने शतक लगाया, अर्धशतक लगाया। तो एक बड़ा अच्छा ओपनिंग पार्टनरशिप उनको मिला है। उसी प्रकार से रियान पराग के रूप में उनको एक नया कप्तान भी मिला हुआ है। फिर वहाँ पे देखेंगे ध्रुव जुरैल के रूप में उनको एक बढ़िया विकेट कीपर बैटर भी मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपने स्थान को लेकर के संजू सैमसन राजस्थान में इनसिक्योर फील कर रहे हैं। यही कारण है कि संजू सैमसन चाहते हैं कुछ कोई ऐसा फ्रेंचाइजी पकड़ा जाए जहां पे उनको मान सम्मान मिले, जहां पे उनको कोई बढ़िया रोल मिले। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि संजू सैमसन अगर चेन्नई सुपर किंग में आते हैं तो उनको क्या रोल मिल सकता है। पहली बात कि चेन्नई सुपर किंग में आएंगे तो वहाँ पे कप्तानी उनको तो नहीं मिल सकती, क्योंकि कप्तान के रूप में वहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ हैं। लेकिन वहाँ पर उनको मिल सकता है 2 रोल, एक ओपनिंग का रोल और दूसरा वहाँ पे विकेट कीपिंग का रोल मिल सकता है। और चूंकि संजू सैमसन एक अनुभवी खिलाड़ी हैं तो विकेट के पीछे से ऋतुराज गायकवाड़ को वो अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। फिलहाल तो वहाँ पे कप्तान के रूप में महेंद्र सिंह धोनी है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी कब तक खेलेंगे पता नहीं, हो सकता है कि अगले आईपीएल वो ना खेलें, और बिना महेंद्र सिंह धोनी के पहल के संजू सैमसन को तो अंदर लिया नहीं जा सकता होगा। तो कुछ ना कुछ महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि अगर संजू सैमसन को हम लेते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को हम इनसे करवा सकते हैं संजू सैमसन से। वहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में संजू सैमसन को अगर ओपन कराते हैं तो ओपनिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो दूसरी बात ये भी है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेलते तो उनको एक विकेट कीपर भी चाहिए और अनुभवी विकेट कीपर चाहिए। तो यहाँ पे संजू सैमसन फिट बैठते हैं, क्योंकि एक ऐसा विकेट कीपर है जो ओपनिंग भी कर सकता है और अनुभवी खिलाड़ी भी है। तो सीएसके के लिए एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तीसरी बात यह है कि चूंकि संजू सैमसन साउथ इंडिया से आते हैं तो एक बड़ा फैन फॉलोइंग भी लेकर आएंगे। अगर महेंद्र सिंह धोनी रिटायर करते हैं तो चेन्नई सुपर किंग के जो ब्रांड वैल्यू है उसको भी झटका तो लगेगा, लेकिन अगर संजू सैमसन आते हैं तो उस ब्रांड वैल्यू को तो भर नहीं सकते, लेकिन हाँ बहुत हद तक कुछ कम कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि चेन्नई सुपर किंग की जो नई टीम आई है उसमें कोई बड़ा खिलाड़ी का नाम नहीं है। तो संजू सैमसन के आने से चेन्नई एक बैलेंस टीम के रूप में
आ सकती है। जैसा कि 2025 में चेन्नई सुपर किंग का प्रदर्शन रहा, बिल्कुल आईपीएल के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। उन्होंने इस बार सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए 10वें स्थान पर रहे, सबसे नीचे रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए चेन्नई सुपर किंग संजू सैमसन को सीएसके में शामिल कर सकती है, जो कि चेन्नई सुपर किंग के लिए भी बेहतर होगा और संजू सैमसन के लिए भी बेहतर होगा। एक नई जिम्मेवारी के साथ संजू सैमसन आएंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में चेन्नई सुपर किंग का कप्तान भी संजू सैमसन को बना दिया जाए, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग ने कोई बड़ा परफॉर्मेंस तो दिया नहीं है। तो संजू सैमसन के लिए बहुत सारे ऑप्शन चेन्नई सुपर किंग में खुले रहेंगे। इस पे आप क्या सोचते हैं? अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।